जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। शिबू सोरेन से जुड़ी ये महत्वपूर्ण खबर, हेल्थ अपडेट उनका। दिल्ली में चल रहा है शिबू सोरेन का इलाज। शिबू सोरेन की तस्वीर सामने आई है। शिबू सोरेन की जांच कर रहे हैं डॉक्टर। स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं शिबू सोरेन। सर गंगाराम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। शिबू सोरेन के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की जा रही है। ये तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर यह तस्वीर आई है सर गंगा राम अस्पताल से तस्वीर, जहां पर शिबू सोरेन की जांच की जा रही है। डॉक्टर इस तस्वीर में दिख रहे हैं, स्वस्थ नजर आ रहे हैं शिबू सोरेन। सर गंगा राम अस्पताल की तस्वीर, शिबू सोरेन के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की जा रही है। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो दिल्ली में शिबू सोरेन है, उनका इलाज चल रहा है। शिबू सोरेन के इलाज के दौरान की तस्वीर है जिसमें वो स्वस्थ नजर आ रहे हैं। डॉक्टर उनका रूटीन चेकअप कर रहे हैं। और सर गंगाराम अस्पताल की तस्वीर जो कि दिल्ली से इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड पर यह तस्वीर देख पा रहे हैं आप। शिबू सोरेन जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जिसके चलते उन्हें सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अब जो तस्वीर आई है, ये शिबू सोरेन के समर्थक, जेएमएम के समर्थक, हेमंत सोरेन के चाहने वाले, शिबू सोरेन के स्वास्थ्य की कामना करने वालों के लिए सबसे सुकून देने वाली तस्वीर है। इस तस्वीर में शिबू सोरेन नजर आ रहे हैं और वो स्वस्थ नजर आ रहे हैं। हालांकि जो उनका स्वास्थ्य है वो पहले ज्यादा बिगड़ गया था, उसमें अब रिकवरी हुई है। ये तस्वीर ये बयां कर रही है। डॉक्टर बाजू में बैठे हुए हैं और उनका जो रूटीन चेकअप होता है स्वास्थ्य का, उसकी जानकारी ले रहे हैं। और तस्वीर इस समय आप देख पा रहे हैं, सर गंगाराम अस्पताल की तस्वीर दिल्ली से आप तक पहुंचा रहे हैं। शिबू सोरेन का दिल्ली में इलाज चल रहा है और दिल्ली की यह तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन का इलाज रांची के गंगाराम अस्पताल में, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में चल रहा है। और शिबू सोरेन की बीमारी में बताते हुए उनके फैमिली डॉक्टर उमाशंकर वर्मा कहते हैं कि शिबू सोरेन कई तरह की बीमारी से ग्रसित हैं। डॉक्टर ने कहा है कि लंग्स और किडनी की परेशानी उनकी पुरानी रही है। इसके साथ हफ्ते में 2 दिन उनका डायलिसिस किया जा रहा है। पिछले दिनों उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ और लेकिन नशा नहीं करने के कारण उनका इसका बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। बीपी की परेशानी उनकी पुरानी रही है, जिसका इलाज भी चल रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि पिछले 30 सालों से वो उन्हें देख रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि शिबू सोरेन जल्द स्वस्थ होकर वापस लौटेंगे। शिबू सोरेन के डॉक्टर से बातचीत की संवाददाता गौरव झा ने। शिबू सोरेन की तबीयत नासाज है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में शिबू सोरेन भर्ती हैं। इस वक्त हमारे साथ शिबू सोरेन की वो डॉक्टर मौजूद हैं जो पिछले 30 वर्षों से शिबू सोरेन का इलाज कर रहे हैं। उनके घर पर जाकर उनका इलाज करते रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब बताते हैं कि अभी उनकी स्थिति स्थिर है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि अभी की स्थिति उनकी कैसी है। ऐसा है कि जैसा ज्ञात है आप लोगों को भी कि उनका लंग्स में थोड़ी खराबी है, ब्लड प्रेशर अधिक रहता है, शुगर अधिक रहता है और किडनी खराबी की वजह से डायलिसिस पर है। और डायलिसिस पहले एब्डोमिनल डायलिसिस होता था, वो उतना कारगर नहीं हुआ, तो फिर जो है सो पेरिटोनियल डायलिसिस या फिर आपको एब्डोमिनल डायलिसिस छोड़ करके जो हीमोडायलिसिस होता है उस पर जो है सो अभी चल रहे हैं। क्या है हीमोडायलिसिस? हीमोडायलिसिस होता है क्या कि जो शरीर के अंदर रक्त है जिसमें यूरिया, क्रिएटिनिन, पोटासियम, सोडियम बढ़ जाता है, उसको निकालना जरूरी हो जाता है। यदि हम नहीं निकालेंगे तो पॉइजन हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है और फेंट होकर के डेथ भी हो सकता है। तो डायलिसिस इसीलिए किया जाता है। उम्र के अनुसार ब्रेन की जो सेल्स है वो कमज़ोर पड़ने लगता है, जितना फंक्शन करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से गुरुजी का याददाश्त थोड़ी कम हो गई है, सुनने की क्षमता जो है तो थोड़ी कम हो गई है, जोर से बोलना पड़ता है। पर सुधार हो रहा है अभी वहाँ पर गंगाराम में, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। आप कितने वर्षों से उनका इलाज करते रहे? हम लोग तो बहुत वर्षों से, 30 वर्ष हो गया। और अभी जो है तो 3-4 बार जो सीरियस हुए तो मुझे ही बुलाया गया। तो अभी की जो उनकी स्थिति है, ऐसे में क्या कब तक सुधार होने की गुंजाइश आम लोग कर सकते हैं? डॉक्टर पे हम लोग होप करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना भी है कि 2-4 दिन के अंदर हम लोग अच्छी सूचनाएं, समाचार जो है सो मिलेगी। और अच्छे जो है सो अस्पताल में है, इसीलिए जो है सो जरूर जो है सो अच्छी
हम लोगों को सूचना मिलेगी। बिल्कुल, हमारे साथ शिबू सोरेन के वो पारिवारिक डॉक्टर हैं जो उनका लगातार पिछले 30 वर्षों से इलाज करते आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि पहले भी उनके साथ कई तरह की परेशानी हुई थी जिससे वो निकल पाए हैं और उम्मीद है कि इस बार भी जब उनका इलाज चल रहा है तो जल्द से जल्द वो लौट कर रांची आएंगे। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। तो डॉक्टर उमाशंकर वर्मा को आप सुन रहे थे। ये कुछ दिन पहले का जो इंटरव्यू था वो हम आप तक पहुंचा रहे थे जब शिबू सोरेन रांची में थे और रांची में ही उनका इलाज किया जा रहा था। डॉक्टर उमाशंकर वर्मा शिबू सोरेन का रांची में इलाज करते हैं, उनके घर पर इलाज करते हैं, लेकिन तब वो शिबू सोरेन वहीं पर थे और उसके बाद जब उनकी स्थिति खराब हुई उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया गया और दिल्ली में अब उनका इलाज चल रहा है जहां स्थिति संतोषजनक बताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गिरिडीह से बड़ी खबर आ रही है। बारिश के बाद कबरीबाद में भूधसान हुआ है। सड़क पर गोफ बनने के बाद जमीन धसी है। कबरीबाद माइंस के मेन रोड की यह घटना है। धसे हुए हिस्से को भरने में प्रबंधन जुटा है। कोयले के अवैध खनन से ये जमीन धस गई। करोड़ों की लागत से ये सड़क बनाई गई थी। अवैध कोयला खनन से लोगों में दहशत का माहौल है। तस्वीर भी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए कबरीबाद माइंस की तस्वीर है जहां पर धसान हुआ है, गोफ बन गया और उसके बाद जमीन धस गई। कबरीबाद माइंस के मेन रोड की ये तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। धसे हुए हिस्से को भरने का प्रयास किया जा रहा है। जो प्रबंधन है वो जुटा हुआ है। कोयले के अवैध खनन से ये पूरा गोफ बना है। करोड़ों की लागत से ये सड़क बनी जो अब गोफ में तब्दील हो चुकी है। अवैध कोयला खनन से लोगों में दहशत का माहौल है, लोग परेशान हो रहे हैं। और लोहरदगा से बड़ी खबर है जहां एक तरफा प्यार में दो की मौत हुई है। सनकी प्रेमी ने अपनी नाबालिग का जो प्रेमिका थी उसका गला रेत दिया है। पेड़ पर लटकी मिली है। पेड़ पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। सेरिंदेंग दाग दुर्दू गांव की ये पूरी घटना है। रथ मेला से लौटते हुए ये पूरा विवाद हुआ। विवाद के बाद रास्ते में हत्या की गई। पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। लोहरदगा से ये बड़ी खबर जहां पर एक तरफा प्यार में दो की मौत हुई। सनकी प्रेमी ने नाबालिग का गला रेत दिया। पेड़ पर फांसी लगाकर फिर खुदकुशी कर ली। सेरेंग दाग के दुरुंदू गांव की ये पूरी घटना। रथ मेला से लौटते हुए ये पूरा विवाद हुआ। विवाद के बाद रास्ते में हत्या कर दी गई। पूरे मामले की अब जांच की जा रही होगा। अगर दोनों का सहमति रहता तो कहीं भाग जाता लोग, लेकिन इतना बड़ा कदम नहीं उठाता। एक तरफा प्यार करता था होगा। लड़की यहाँ पढ़ने आई थी, उसका बात नहीं मानी होगी, इसको कुछ आती हुआ होगा। उसी में लड़का एक तरफा प्यार में इसका मर्डर किया है। खुद भी अपना लीला समाप्त कर लिया। तो घर परिवार का इसमें कोई दोष भी नहीं है किसी। और सिमडेगा से बड़ी खबर मिल रही है। फिर खाट पर हेल्थ सिस्टम दिखा है। तकनीकी खराबी के चलते एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाई। 3 किलोमीटर दूर से बुजुर्ग महिला को लाया जा रहा है खाट पर। तस्वीर इस समय आप देख पा रहे हैं। खाट पर लादकर एम्बुलेंस तक इस महिला को पहुंचाया गया। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में से भर्ती कराया गया है। पाकर टांड के चुंदियारी गांव की ये पूरी घटना है जहां पर खाट पर सिस्टम नजर आ रहा है। एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई समय पर और ऐसे में 3 किलोमीटर दूर तक खाट पर महिला को ले जाना पड़ा। महिला की स्थिति अच्छी नहीं थी, उसे सदर अस्पताल ले जाना था, लेकिन खाट पर इस हेल्थ सिस्टम को देखिए। ऐसा और समस्या होता है तो आप लोग क्या करते हैं? ना पुल है बोई के लाइन खाटी में और 5 से 3 किलोमीटर तक दूर है। उतना दूर खाटी में वही अपन गाड़ी कर सुविधा से लाइन ही एम्बुलेंस जाई रहे पंचर हो गया आधा रास्ता में। सब सरकार के देती योजना, लेकिन कोनो सरकार ध्यान नहीं देता है। हमारे गांव में कहाँ मांगा है? रोड, पुल, पानी, बिजली। हम लोग सुनते हैं रोज झारखंड सरकार का घोषणाएं होती है आम जनों की बुनियादी सुविधाओं को लेके, लेकिन असलियत में जब हम धरातल में देखते हैं तो वही ढाक के 3 पात हैं। ना सुविधाएं हैं और ना ही आम जनों को कोई बुनियादी सुविधा ही प्रदान हो रही है। और इस तस्वीर के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। ये तस्वीर कई सवाल भी पूछ रही है। खाट से क्यों नहीं उठ पा रहा है हेल्थ सिस्टम? बड़ा सवाल। गांव में समय पर क्यों नहीं पहुंच पाती है एम्बुलेंस? सड़क और स्वास्थ्य सुविधा का लाभ इन ग्रामीणों तक कब तक पहुंच पाएगा? और इस तरह से तस्वीरें कब तक आती रहेंगी? और धनबाद से बड़ी खबर मिल रही है। झरिया के सिंह नगर तालाब में शव मिला है। पत्थर से बांधकर शव को फेंका गया। गुलगुलिया के
भुचकून के रूप में पहचान हुई है। दोस्त लैला पर हत्या का आरोप लग रहा है। 2 दिन से लापता था भुचकून भुइयां। आरोपी दोस्त की तलाश में पुलिस जुट गई है। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तस्वीर धनबाद से है, जहां झरिया के केसिंग नगर तालाब में एक शव मिला है। पत्थर से बांधकर शव को फेंका गया था। गुलगुलिया के भुचकून के रूप में शव की पहचान हुई है। दोस्त लैला पर हत्या का आरोप लग रहा है। उसको मार के फेंका गया। मेरा नाम है राजेश भुइयां। कहाँ का रहने वाला है? ये सब यही लोकले का गुलगुलिया पट्टी का। तक का क्या नाम है? इसका नाम है भुचकुनिया भुइयां। लोग क्या शव में पत्थर बांध के फेंका हुआ था क्या? अभी भी बंधा हुआ है, देख सकते हैं। उसका कमर में बंधा हुआ है। मार करके पत्थर बांध करके उसमें तालाब में डुबा दिया गया। और गिरिडीह से बड़ी खबर मिल रही है। जमुआ थाना के पास 2 दुकानों में चोरी हुई। दीवार में सेंधमारी कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। 3 लाख के गहने, 10,000 के कपड़े चोरी किए गए। जमुआ थाना के में लिखित शिकायत दी गई है। दुकान में पहले भी 3 बार चोरी हो चुकी है। अब तक एक बार भी मामले का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बड़ी खबर इस समय, जहां पर 2 दुकानों में चोरी हुई है। दीवार में सेंधमारी कर चोरी हुई है और इससे पहले भी इस दुकान में कई बार चोरी हो चुकी है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरह से होल बनाकर इस चोरी को अंजाम दिया गया है। 3 लाख से ऊपर की ये चोरी बताई जा रही है। जमुआ थाना को लिखित शिकायत दी जा चुकी है। थाना में आवेदन दिया जब चोरी हुआ था तो, और इसके पहले 2 बार और भी मैंने दे चुका। और ये आपका इस बार जो है बहुत बड़ा हादसा हमारे साथ हुआ, चूँकि ये अलमारी तोड़ दिया और अलमारी तोड़ करके सारा जेवर ले चुका। लगभग कितना का होगा? ये तकरीबन अभी कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिर भी 3+ ही होगा। यहाँ से 8 बजे गए थे। यहीं बगल में दाढ़ी बनाने वाले थे तो भीड़ था, इस पानी मौसम तो निकल के चल गई। सिर्फ आपका कपड़ा चोरी हुआ? मात्र खाली बड़ा बना हुआ कपड़ा, कच्चा कपड़ा सब है। देखिए उसमें सब है। बनल कपड़ा जितना बनल था सब चल गया। और जमशेदपुर में उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब एक झटके में खपड़ैल घर की छत ध्वस्त हो गई और इस हादसे में 3 लोग दब गए। घटना सीताराम डेरा थाना क्षेत्र की है। पुराने मिट्टी के खपड़ैल पर मां और बेटे रहते थे। घर की हालत बहुत खराब थी। सुबह में अचानक तेज आवाज के साथ घर की छत गिर गई, जिसमें 3 लोग दब गए। आवाज सुनकर अगल बगल के लोग दौड़े और आनन फानन में तीनों को निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। कितने लगी है? चोट माँ को लगा। माँ को लगा है? अच्छा। टूट गया पैर चाहिए। हाँ, पैर टूट गया। जिस समय गिरा उस समय क्या घर में ही सभी लोग मौजूद थे? सब सोया हुआ था। सब सोया हुआ था? सब दब गया था। अच्छा। फिर हम लोग जब सब आया पूरा निकाला तो जगह निकाला। और गुमला में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक अभियान चलाकर कई रेस्टोरेंट, दुकान और ढाबा का निरीक्षण किया और साफ सफाई और खाने की गुणवत्ता का जायजा लिया। इस दौरान साफ सफाई में लापरवाही को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जुर्माना भी लगाया। मानसून के समय में नमी की वजह से कई बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा में साफ सफाई काफी जरूरत पड़ती है। टीम ने इन दुकानों में रखे दही, मैदा, चाउमीन, सेवई और पनीर के सैंपल को जांच के लिए भेजा है। बड़ी खबर हजारीबाग से, जहां सेल्फी के चक्कर में एक और नाबालिग की जान चली गई। घटना बरही थाना क्षेत्र के तिलैया डैम की है। 3 दोस्त तिलैया डैम घूमने गए थे, तभी डैम के किनारे लगी नाव को खोल दिया गया और तीनों उसमें सवार होकर डैम में चले गए। लेकिन करीब 50 फीट अंदर जाने के बाद सेल्फी लेते वक्त नाव हिलने लगी और संतुलन बिगड़ने से एक लड़का सन्नी डैम में गिर गया, जिसके बाद उसके 2 दोस्तों ने शोर मचाना शुरू किया। जिसके बाद आनन फानन में डैम किनारे खड़े लोगों और नाविकों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और काफी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला और उसे सदर अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जाकर के सेल्फी लेने का प्रयास कर रहा था। उसी क्रम में नाव डगमगाने के कारण वो पानी में गिर गया। 2 दोस्त के हल्ला करने के बाद वहाँ के लोग और अन्य नाविक वगैरह थे, मछुआरा लोग, उन लोग सभी दौड़ करके और उसके फिर उसे निकाला और इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया।
लेकिन दुर्भाग्य है कि लड़का की मृत्यु हो गई। और लगातार हो रहे हादसे के बाद न्यूज 18 आपसे अपील कर रहा है, सेल्फी के चक्कर में जान से खिलवाड़ ना करें, खतरनाक जगहों पर सेल्फी लेने से बचें, सड़क हादसे, सड़क गहरे पानी में सेल्फी का शौक ना रखें, ना पालें। जान की कीमत पर सेल्फी का शौक अच्छा नहीं होता। जानलेवा शौक के लिए परिवार को झटका ना दें। और रामगढ़ से बड़ी खबर है, भैरवी नदी में पटना का युवक बह गया। रजरप्पा मंदिर में पूजा करने आया था, परिवार के साथ शशि कुमार आया था जो बह गया है। नदी में नहाते वक्त तेज धार में बह गया, बहकर दामोदर नदी में जाने की आशंका जताई जा रही। तलाश में गोताखोरों की टीम जुटी है, एनडीआरएफ की टीम को भी बुला लिया गया है। तस्वीर भी समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर है। यही वो शख्स है जो अब लापता बताया जा रहा है। भैरवी नदी में नहा रहा था। पटना का ये युवक है, रजरप्पा मंदिर में पूजा करने आया था, परिवार भी साथ था। शशि कुमार नाम बताया जा रहा है। नदी में नहाते वक्त तेज धार में बह गया, बहकर दामोदर नदी में जाने की आशंका है। गोताखोरों की टीम अब तलाश कर रही है, एनडीआरएफ की टीम भी बुला ली गई है। आए थे पूजा दर्शन करने के लिए, मेरे भाई नहाते नहाते पानी में बह गया, पता नहीं चला किधर गया। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया और गुमराह किया है। रांची में बीजेपी से राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता जफर इस्लाम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। वक्फ संशोधन को लेकर जफर इस्लाम ने कहा है कि पीएम मोदी ने वक्फ बोर्ड में इस तरह से संशोधन किया, इससे मुस्लिम समाज को ही सबसे ज्यादा लाभ होगा। जो है ना, देश में कभी भी मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं गुमराह करते हैं और उनका उत्थान नहीं होने देना चाहते। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने पूरा संशोधन ऐसा किया है कि इसका सीधा फायदा जो है मुस्लिम समाज के लोग और उनके फायदे के लिए। आप देखिए, इतनी बड़ी 9 लाख से ऊपर करोड़ की संपत्ति में आमदनी क्या है? मामूली, मतलब 1% भी आमदनी नहीं। जिस जगह आमदनी होनी चाहिए 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, वहां आमदनी बिल्कुल मामूली सा आमदनी 1000 है। तो इसलिए जरूरी है कि इसमें संशोधन करना चाहिए। और ट्रेन पर पथराव करने वालों की अब खैर नहीं है। रेलवे अब ऐसे पत्थरबाजों की पहचान कर उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने जा रही है। हाल के दिनों में चक्रधरपुर रेलवे मंडल में कई ट्रेनों पर पथराव हुआ था, जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस तक शामिल थी। ऐसे में अब रेलवे पथराव क्षेत्र 20 सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रही। राउरकेला सेक्शन के आसपास के इलाकों में पथराव की घटना में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल रहे हैं। ऐसे में लोगों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। हम लोग 20 कैमरास अभी परचेज कर रहे हैं। सो 20 कैमरास विल बी सोलर पावर्ड IP बेस्ड कैमरास. So these cameras will be connected to our control room and our RPO post. So they can continuously monitor. And if stone pelting thing happens, then it will be captured in the camera and we can identify the criminals easily. So it is like a preventive as well as detective tool for us. झारखंड में एक बार फिर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर बड़ा प्रहार किया है। लोहरदगा लातेहार सीमा पर JJMP के नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो गई। घटना पेशरार थाना क्षेत्र के हरकट्ठा जंगल की है। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि JJMP का सुप्रीमो रविंद्र यादव अपने दस्ते और इनामी नक्सली सचिन विशाल समेत कई साथियों के साथ जंगल में घूम रहा है और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। इसी दौरान सुरक्षा बलों ने धावा बोल दिया। ऑपरेशन के दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई, लेकिन नक्सली अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। बाद में सर्च ऑपरेशन में भारी संख्या में हथियार, कारतूस, स्मार्टफोन, वॉकी टॉकी और नक्सली पर्चा समेत कई सामान बरामद किए गए। कोलकाता में लॉ कॉलेज में छात्रा से रेप मामले में बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने कहा है कि बंगाल में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है और महिला मुख्यमंत्री के राज में महिलाओं पर ही अत्याचार हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल की जनता में नाराजगी है और वो बदलाव चाहती है। पहुंचाते हैं ममता बनर्जी को, इसलिए ममता बनर्जी की आंखें बंद है।
उनकी चिंता बस ये लोग हैं, लेकिन उनकी चिंता एक आम नागरिक और खास कर महिलाओं की कोई चिंता नहीं है। ऐसे में प्रदेश की जनता जिस तरह से देख रही, बार बार बलात्कार हो रहा है और बलात्कारी उनके कहीं ना कहीं सपोर्ट वाले लोग होते हैं, तो जनता में रोष है, सड़क पर उतरेंगे, हम भी सड़क पर उतरेंगे और इस सरकार को जो कोलैप्स हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर, उसको उखाड़ के फेंकेंगे। वहाँ एक अच्छी सरकार है जो जनता के लिए और खासकर महिलाओं के चिंता करने वाली सरकार है। खबर रामगढ़ से, जहां 4 दिन से बिजली नहीं रहने से लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। मांडू प्रखंड के सोनडीहा पंचायत के भादवा बंकर में बिजली नहीं रहने से नाराज लोगों ने बिजली विभाग के ऑफिस का घेराव किया। ट्रांसफार्मर जल जाने से लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। 150 घरों के लिए 100 kV का ट्रांसफार्मर लगाया गया था, जिससे लोड बढ़ने पर ट्रांसफार्मर जल गया। लोगों ने जल्द ट्रांसफार्मर बदलने की मांग की है। रात से फेलवर है, जिसमें लगातार हम लोगों के द्वारा कंप्लेन किया जा रहा है, संज्ञान में दिया जा रहा है कि सर हम लोगों का जो ट्रांसफार्मर है वो किसी कारणवश फेल हो चुका है, आप उसको संज्ञान में लेकर के ट्रांसफार्मर को चेंज करें। पर हम लोगों की बातों को नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है और अभी तक किसी तरीका का कोई भी प्रतिक्रिया बिजली विभाग की तरफ से नहीं की गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।